हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम शानदार होंगे। तो आइए गाइस, आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग फिलहाल कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि अलग अलग तरीके से हम करते हैं। राइट, देखा जाए तो 2-3 तरीके हैं जिनसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल का, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है। तो पहली कंडीशन या पहला जो कॉन्सेप्ट था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तब उस टाइम पे एडजस्टमेंट हम कैपिटल का करेंगे। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि आप कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। राइट, उसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आप फर्म की नई कैपिटल निकालो। ठीक है, क्या निकालो? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकालते हैं? नए पार्टनर की कैपिटल लेके उसमें मल्टीप्लाई क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसी के शेयर का उसमें रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो टोटल कैपिटल फर्म की आ जाती है। फिर उस टोटल कैपिटल में हम जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हम पोर्शन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में देख चुके। अब हम इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सरसाइज पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जहां पर अब हम क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल नहीं, बल्कि अब हम यहाँ पे निकालेंगे नए पार्टनर की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ठीक है, शुरू करें। पहला कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट रिवाइज करा दिया। क्या था पहला कॉन्सेप्ट? जहां पे हम क्या देख रहे थे? हम चेक कर रहे थे कि पुराने पार्टनर न्यू कैपिटल में फर्म की कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे निकालते हैं? नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। राइट, तो पहला हमारा क्या था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आइए अब हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो हमारी कंडीशन है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड कंडीशन ये रही, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू और एडमिटेड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? अब आपको क्या निकालना है? कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है नए वाले पार्टनर की। क्वेश्चन में आपको अब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी रहेगी कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, वो अब आपको खुद निकालनी है। किसके बेसिस पे? पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये अब हम समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, फिर इसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलो तो रीड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टेप दी हुई है यहाँ पे कि हम क्या के स्टेप्स हैं। जब आपका एडमिशन हुआ, नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, आपको बताना है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है। तो कैसे निकालोगे? पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। क्लियर है? देखो पहली स्टेप क्या कह रही है? सबसे पहले डिटरमाइन करो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालो। कैसे निकालते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आता है वो हमारा क्या कहलाता है? एडजस्टेड कैपिटल। पुराने पार्टनर की सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देखने के बाद, जैसे गुडविल, रिजर्व, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन सब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो आया है बैलेंस, वो एडजस्टेड कैपिटल निकालो। दैट मीन सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या कह रही है? सेकेंड स्टेप रही यहाँ पे है हमारी, डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलो। अब आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म की निकालनी होती है। तो पिछले वाले जो केस या जो कंडीशन थी जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, उसमें हम टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कैसे निकालते थे? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर करते थे, पर यहाँ ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो हमें ढूंढना ही न्यू पार्टनर की कैपिटल है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 हैं, तो दोनों के एडजस्टेड कैपिटल को ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करना है
पुरानी पार्टनर्स का, जिसकी कैपिटल लोगे उसी का शेयर का रेसिप्रोकल भी लेना है। पिछले केस में नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ नए पार्टनर का शेयर, पर यहाँ पे क्या करना है, पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं सबके एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई पुराने पार्टनर्स का शेयर का रेसिप्रोकल कर दोगे। कैसे करना है वगैरह वगैरह वो सब हम अभी क्वेश्चन में भी देखेंगे। थर्ड स्टेप देखिए, अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन कैपिटल ऑफ द न्यू और एडमिटेड पार्टनर। अब आप ये दो चीज जब निकाल लोगे, क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल फर्म की पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तीसरे में अब आपको नए पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जो टोटल कैपिटल आपने यहाँ सेकंड स्टेप में जो टोटल कैपिटल निकाली है उसमें नए पार्टनर का जो शेयर बनेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तीन स्टेप्स में आपको नए पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी। इज इट क्लियर, कॉन्सेप्ट इजी है, समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, यही सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर यू गाइस रेडी? कॉपी पेन निकाल लो भाई साहब, जल्दी भैया, फटाफट से कॉपी पेन निकल जानी चाहिए, तभी मजा आएगा सॉल्व करने में। देखने से अकाउंट्स नहीं बनती है बेटा, प्रैक्टिस कॉपी में कर करके अकाउंट्स बनती है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एलिमेंट आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। बेटा तीन पार्टनर्स है, 3:2:1 इनका शेयर दिया हुआ है। ये 32 नहीं है बेटा, ठीक है, इसको आप कर लेना, यहाँ पे रेशो लगा हुआ है, ठीक है, 3:2:1। अब इनकी बैलेंस शीट है, यहाँ कुछ लाइबिलिटीज है, यहाँ कुछ एसेट्स आपको गिवन है। नाउ अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पढ़ लेते हैं। ऑन द अबव डेट ओ जो है वो एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में। ठीक है, अब ओ कितनी कैपिटल के लिए आया ये हमको नहीं दिया। अब आगे देखो, सबसे पहला बोला है जो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन चारों में बनेगा एल एम एन ओ में, वो बनेगा 2:2:1:1। अब गुडविल जो फर्म की अब वैल्यू करी गई है, फर्म की गुडविल 1,20,000 है, तो ओ कितनी लाएगा उसका आप शेयर निकाल लेना। ठीक है, ओ बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो ये फर्म की गुडविल में ओ कितना लाएगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको निकालना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36 है, ये रिवैल्यूएशन में होगा। मशीनरी रिड्यूस हो गई 58,000, ठीक है। क्रेडिटर 6,000 का जो कि अब नहीं है तो लाइबिलिटी कम हो गई। ओके, फिर O will bring proportionate capital, O जो है वो कुछ कैपिटल लेकर आएगा so as to give him 1/6 share in the profit of the firm, और उसका फर्म में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1/6 रहेगा। ठीक है, आपने बोला कैपिटल लाएगा पर कितनी लाएगा वो नहीं दिया, तो बस दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए पार्टनर की कैपिटल बताओ। डायरेक्टली आपको कंडीशन नहीं देंगे कभी भी बेटा, 12th में हो, बोर्ड में हो, कभी डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आता। अब यहाँ डायरेक्टली कहीं नहीं दिया, लेकिन आपको इशारा कर दिया है कि ओ जो है वो कुछ कैपिटल लाएगा, कितनी लाया नहीं दिया, और ये दिया है कि उसका शेयर 1/6 रहेगा। ठीक है, अब उसका शेयर 1/6 है, दैट इज ओके, उसके बाद कुछ नहीं लिखा और आखिरी में बोल दिया रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो गाइस अगर यहाँ पे बोला है कि ओ कुछ कैपिटल लाएगा पर कितनी लाएगा वो नहीं दिया, तो समझ जाइए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमको जो एडजस्टमेंट है कैपिटल का वो सेकेंड वाला लगाना है, जहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, समझ आ गया? तो शुरू करें। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से फटाफट से कॉपीज ओपन कर लीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं बेटा, रीवैल्यूएशन में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज हुई है इन सबको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी जो लास्ट क्लास थी, क्या बताया था कि यदि कोई एसेट है ना, कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट कर देते हैं हम, और यदि कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है, कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला इन्वेस्टमेंट 36,000 के हो गए हैं, तो बेटा देखो इन्वेस्टमेंट हमारे 60,000 के बुक वैल्यू दी है 60,000 की, और आज मार्केट में वैल्यू उनकी 36 है, तो कितनी कम हो गई है, 24,000 है ना। 24,000 से जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो गए हैं, तो हम कहाँ पे लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड में, है ना। तो लिख दो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट
60 से 36 आ गए, मतलब 24,000 हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखो मशीनरी आपकी रिड्यूस हो गई है, 58,000 पर आ गई है। तो पहले 70 थी, अब 58 हो गई है। दैट मीन्स कितनी कम हो गई आपकी? 12,000। तो 12,000 मशीन की वैल्यू कम हो गई है, डेबिट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक क्रेडिटर 6,000 का, जो कि अब नहीं है, तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हो गई है तो हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर 6,000, 6,000 के क्रेडिटर अब नहीं है। तो देखो पहले क्रेडिटर कितने कितने 1,68,000, जिसमें से अब 6,000 के नहीं होंगे, तो हम यहाँ से क्रेडिटर की वैल्यू कम कर देंगे जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये 3 थे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप टोटल कर लीजिएगा इस कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 36,000। तो आपका क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स लॉस हो गया है रिवैल्यूएशन का। तो लॉस ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस। लॉस ट्रांसफर करो LMN, तीनों पुराने पार्टनर्स में ना LMN में 2:3:1 के रेशो में जो लॉस है वो हम ट्रांसफर करेंगे। तो 36 में से 6,000 गए तो 30,000 का जो लॉस है वो 3:1 के रेशो में बांट दो। 30,000 के लॉस को 3:1 के रेशो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना हो जाएगा? 15,000, 10,000 एंड 5,000, 5,000। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई क्या? ठीक है, दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे बेटा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। 4 पार्टनर है बेटा, याद रखना। चारों के लिए हम एक सेकेंड, चलो चारों का अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो LMNO ये हो गया इनका क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। तो पार्टनर्स का जो बैलेंस है कैपिटल का वो सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे। तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जाइए बेटा बैलेंस शीट में इनका जो बैलेंस है वो देख लेते हैं। कैपिटल का 1,20,000, 80 और 40। ठीक है, 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। अब बेटा नया पार्टनर कितना ला रहे हैं वो तो नहीं पता हमको, वो हम फाइंड करेंगे लास्ट में, तो उसको छोड़ दो। अब बाकी चीजें देख लेते हैं। बाकी और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कुछ जनरल रिजर्व है बेटा, 42,000 का पुराने पार्टनर्स में बट जाएगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर में बांटो, पुराने रेशो में बांटेंगे। ठीक है, 3:2 रेशो में ये जो 42,000 का जनरल रिजर्व है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना बनेगा? 7, 14 और 21 है ना, मतलब 21,000, 14,000 एंड 7,000। ये हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा एज इट इज नहीं है। गुडविल जरूर है। तो गुडविल बेटा फर्म की दी हुई है, फर्म के 1,80,000 है। तो नया पार्टनर कितना लाएगा? उसमें 1/6 शेयर के लिए यदि आ रहा है, दैट मीन्स वो 1/6 लेकर आएगा। तो देखो वर्किंग नोट में अपन देखें 1,80,000 फर्म की गुडविल में उसको 1/6 प्रोपोर्शन लेकर आना है। तो 6 × 6 मतलब 30,000 की गुडविल लेकर आएगा, जो कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा देखो आपको मालूम है L, M और N इनका पुराना रेशो था 3:2:1 और अब न्यू रेशो क्या दिया है? 2:1:1 है ना, 2:1 और 1। तो अब ये इनका न्यू रेशो LMNO भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो पहले तीनों का था 3:1, अब इन चारों का क्या हो गया? 2:1:1। क्वेश्चन में गिवन है ये देखो 2:1:1। तो अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा किसका? L, M और N का। तो ओल्ड माइनस न्यू करो, पुराना रेशो कितना हो गया? 3/6, 2/6, 1/6 और माइनस न्यू रेशो तो 4, 5, 6 मतलब 2/6,
2/6, 1/6। चलिए तीनों का ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो देखो एलसीएम तो 6 आएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। अच्छा अब ये 2 - 2 0 हो गया, ये भी 0। तो आप देखो दो पार्टनर का 0 है, एम और एन का। इनका मतलब क्या हुआ, इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया ये पहले जिस रेशो पे थे अभी भी उतने ही रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं ना, इन्होंने गेन करा ना सेक्रीफाइस, कुछ भी नहीं किया। बस सेक्रीफाइस किसने किया है, एल ने। तो गुडविल का पूरा अमाउंट सिर्फ उसको मिल जाएगा जिसने सेक्रीफाइस करा है। जो भी सेक्रीफाइस करता है उसको देते। तो नया पार्टनर 30,000 की गुडविल ला रहा है, एम और एन को नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं करा, इनका 0-0 आया। सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, पूरा अमाउंट जो है गुडविल का 30,000 वो एल को मिलेगा। तो केवल एल को आप दे दीजिए। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा एल को मिल जाएगा 30,000। ऑल राइट, समझ आया। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ बचा है क्या, चेक कर लो एक बारी सारी चीजें हो गई हैं। नाउ गाइज व्हाट यू हैव टू डू, अब आप टोटलिंग कर लो। यहाँ पर तो अच्छा लॉस था, लॉस वेट हाँ ये लॉस है 15, 10, 5। तो लॉस को आप क्या करोगे, डेबिट में टू रिवैल्यूएशन लॉस 15,000, 10,000 और 5,000 ये रिवैल्यूएशन का लॉस है। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है ना, एक बारी चेक कर ले, नहीं है। चलो अब आप प्लस करिए, यहाँ के जितने भी बैलेंसेस है प्लस करो और यहाँ पे आपका बैलेंस निकल कर आएगा। जल्दी से फटाफट से टोटल करके मुझे बताओ कितना आएगा। 1,71,000 आपका यहाँ पे होगा, 1,71,000। तो मतलब यहाँ पर भी इतना ही चाहिए, 171,000। अब यहाँ पे देखें यदि तो 94,000 है ना, ये 94 यहाँ हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको 94,000 चाहिए। ये कितना हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 1,10,000 हो रहा है आई थिंक। एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर कर लेना, है ना। सभी का इसी तरीके से आया है। अच्छा एक सेकेंड, ये 70 नहीं, ये 7,000 है, मैंने 70 लिख दिया है। ओके तो ये आपका कितना बनेगा फिर, 47 बन जाएगा। ये बनेगा 47,000, ठीक है। 1,71,000, 94,000, 10, 74,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब आप यहाँ पे बैलेंस निकाल लो। अब यहाँ पे आपका बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 15,000 को माइनस कर दो 10,000 और ऐसे करके आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा। बताइए जल्दी से मुझे कि कितना बैलेंस आएगा। फिर हम पता लगाएंगे कि ओ की कितनी कैपिटल है, ओ कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो चलो 15,000 और 10,000 और इसमें 5,000 माइनस करके बताइए गाइस बैलेंस कितना निकल रहा है। तो 156 और ये हो जाएगा 84,000 और इसमें आप 5 माइनस करोगे तो 15। एक सेकेंड, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। चलिए तो गाइस ये आ गया हमारा बैलेंस। ओके एक सेकेंड, ये 42 है। $42,000, ठीक है। Hmm, 47 तो यहाँ आएगा, एक सेकेंड। ये होगा आपका 47 और इसमें से गए तो ये हो गया 42,000। ठीक है। अब इस बैलेंस को आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं करूँगी यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस कितना है देखो, 1,56,000, ये हो गया 84,000 और ये हो जाएगा 42,000। ये हमने वो बैलेंस है जो ब्रॉट डाउन कर लिया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको पता करना पड़ेगा, अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि
नया जो पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर के आया है। तो देखो वर्किंग नोट्स में चलते हैं हम। अब आपको क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब आपको बेटा न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर लो, ओल्ड पार्टनर्स की टोटल है ना, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो एडजस्टेड कैपिटल अभी हमने निकाला है उसका टोटल लेना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, ओल्ड पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करना है। तो आपको एडजस्टेड कैपिटल पता है ना, ये जो आई है तीनों पुराने पार्टनर्स की, दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। पहले जो कैपिटल थी ये ओपनिंग कैपिटल है बेटा, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अब जो ये बैलेंस आया दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। तो 156 84, ठीक है, 156 एंड 84, 156 प्लस 84,000 प्लस एक और पार्टनर है उसकी है 42,000, ये तीनों की होगी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। अब भैया पुराने पार्टनर्स के शेयर का रेसिप्रोकल कैसे निकालें, तो देखो नया पार्टनर जो ओ है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है, ये तो आपको पता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है पूरा प्रॉफिट का शेयर 1 है, उसमें से यदि नए पार्टनर को 1/6 दे दोगे तो जो बचा हुआ रहेगा वो पुराने पार्टनर का शेयर रहेगा। तो पूरा एक जो प्रॉफिट था वो 1 है, उसमें से नए पार्टनर को 1/6 दे दिया तो बचा कितना, 6 1 is 6, 6 minus 1 5। तो बेटा ये 5/6 जो शेयर है ये सारे पुराने पार्टनर्स में बंटता है, तो ये पुराने पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर हो गया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, तो इनका कंबाइंड हमने निकाल लिया, 5/6 आ रहा है। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दोगे तो 5/6 हो जाएगा, ये अब आपको करना है। तो पहले तीनों को टोटल करो फिर मल्टीप्लाई 5/6 से करना है। जल्दी से फटाफट से करके बताओ कितना आ रहा है, बताइए कितना निकलेगा। ओके एक मिनट, इसका उल्टा करना है ना, रेसिप्रोकल करना है, मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। इसका 5/6 का उल्टा करोगे तो 6/5 हो जाएगा, है ना, 6/5। ठीक है, अब आप पहले तीनों के कैपिटल को ऐड करोगे तो कितना आपको मिलेगा, 2,82,000। ठीक है, तो ये बनेगा 2,82,000। अब इसमें कर दो 6/5, तो अब आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म की मिल जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कितना आ रहा है, 3,38,400 आ रहा है क्या बेटा, 3,38,400, दिस इज दी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल लो, तो न्यू पार्टनर का जो शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये जो पूरी कैपिटल है इसमें जो उसका शेयर है 1/6, तो बस इसका 1/6 अब आप निकाल लो। तो 6 से डिवाइड कर दो, जल्दी से 6 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा, 56,400। ठीक है, 56,400 ये आ गया नए पार्टनर की कैपिटल का शेयर। समझ में आया, तो दो अलग अलग कंडीशंस हो गई। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, जब हम नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का पोर्शन निकालते हैं कैपिटल का, वो भी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा, पुराने पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे हम न्यू पार्टनर का कैपिटल में कितना शेयर बनेगा वो निकालते हैं। बेटा एक क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवा दिया एंड आई नो आप लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन आप भूल जाओगे, आप 2-4 दिन बाद सब आपकी बुद्धि से बाहर हो जाएगा। अगर सेटल करना है माइंड में, मेमोरी में ये चीज़ें बिठानी है तो बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए अपनी बुक्स के, जो भी बुक आप टीएस ग्रेवाल, एनसीईआरटी, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो
बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं बेटा, अनलिमिटेड अकाउंट्स में तो जितने सवाल करो उतने कम है, तो बार बार उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, लगातार कोशिश करो। कोई अगर डाउट आता है तो बेटा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप वहां कोई भी डाउट पूछोगे मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आप डाउट्स पूछिए, अपने प्रॉब्लम्स पूछिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले, और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को अकाउंट्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक सवाल समझ लेने से बात नहीं बनती है, 12th है, बोर्ड है, डोंट टेक इट एवं, ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन बहुत सारे करना है, समझ में यदि आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और क्वेश्चन करो, और नई नई चीजें मिलेंगी, और चीजें आप सीखोगे। जो डाउट आए मुझसे बिल्कुल आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने नए पार्टनर की कैपिटल निकाली, अब हम कहाँ लिखेंगे इसको? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो इतनी कैपिटल लेकर कर आएगा, ठीक है। क्या नाम से लिखेंगे? अच्छा ये टू नहीं, ये बाय होता है, ठीक है। क्या नाम से लिखेंगे? नया पार्टनर लाएगा, सपोज करो बैंक से ला रहा होगा, बैंक, तो हम मान के चल रहे बैंक से लेकर के आएगा कितनी? 56,400, तो यहाँ पे लिखोगे आप इसके अकाउंट में 56,400, ये बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप यहाँ पे टोटल कर दो बेटा, टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 84,000, 42,000 एंड 56,400 एज इट इज। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 156, 84, 42, 56,400। दिस इज योर क्वेश्चन, 56,400। बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या? बार बार बोल रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ लास्ट हमारी एक चीज बची है, बैलेंस शीट, तो आइए उसको भी बना लेते हैं। वैसे तो आपके लिए होमवर्क होनी चाहिए, पर मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, तो मैं ही करवा देती हूँ। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना लेंगे बेटा, जो भी दिए हुए हैं फटाफट से सारी वैल्यूज मुझे बताओ। बैंक, तो बेटा अब बैंक में अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, पहले 34 था, ये तो रहेगा ही रहेगा। जो नए पार्टनर ने गुडविल लाया है वो प्लस हो जाती है, और जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो भी प्लस हो जाती है, ठीक है। तो बैंक में आप कितना लिखोगे? पहले से कितना है? 36 आई थिंक, राइट? ये 34 है, ओके। पहले का 34 है, तो 34 प्लस कैपिटल 56,400 वो जो लेके आएगा, प्लस उसने जो गुडविल लाया है 30,000, ये सब कुछ ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 64। 64 में आप इसको प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 1,20,400 है ना, 1,20,400। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं? डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी। डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, और यहाँ पे आप कैपिटल लिखोगे चारों की, ठीक है, LMNO। और आपके क्रेडिटर्स थे, और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, डेटर वेटर की क्या क्या दी है। 46, स्टॉक 220, ठीक है, 46 स्टॉक 220। देन इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 58 हो गई है, ठीक है। फर्नीचर एज इट इज 58 एंड 20, तो 58, 20। और मशीनरी की वैल्यू भी आपकी चेंज हुई है ना, पहले 70 थी, अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा एक मिनट, ओके 58 के मशीनरी और 36 के इन्वेस्टमेंट है, ओके ओके 36 के इन्वेस्टमेंट है, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये 36 यहाँ आएगा और 58 की मशीनरी हो गई है जो पहले 70,000 की थी। उसके बाद नाउ क्रेडिटर्स आपके हैं 168 में से, जिसमें से 60,000 के तो अब नहीं होंगे, तो वो 6,000 के नहीं होंगे, तो अब केवल कितने के होंगे? 162, ठीक है, 160 मतलब 1,62,000, तो क्रेडिटर में हम लिख देंगे 162, ठीक है। और कैपिटल हमने देखी यहाँ पे 156, 84, 42, 156,
82, कुछ गलत लिख दिया शायद मैंने, 50, एक मिनट, 56,400 है ये, $56,400, 156, 84 एंड 42, ठीक है, 84 एंड 42, तो ये होगा 84 एंड 42। अब इन सबका टोटल करोगे तो जो कैपिटल है वो कितनी आएगी टोटल, ये आएगी 338,400, ठीक है, टोटल करोगे तो 338,400 आ जाएगी। अब आप बेटा टोटल करो और अब आपकी दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट आना चाहिए। जल्दी से टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, 5,04,000 आ रहा है क्या सभी का? ओके, 5,04,000, उम्मीद करती हूँ सभी का आ गया होगा। इज इट क्लियर? तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस बात होती है प्रैक्टिस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आएगी। फटाफट इवैल्यूएशन, बैलेंस शीट भी बनानी है, उसके बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, और फिर वहीं वर्किंग नोट्स भी आ जाते हैं। कुछ एक दो एडजस्टमेंट ऐसे रहेंगे जहाँ वर्किंग नोट्स आपको लगेगा ही लगेगा। जैसे एक तो आपको ये एडजस्टमेंट में लगता है ये कैपिटल का, एक ये वर्किंग नोट, उसके बाद आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशो और ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बेटा वर्किंग नोट भी बनाना है, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट, तो टाइम लगता है, समय लगता है बनाने में। और आप समय से पहले जब भी बना पाओगे, फटाफट एकदम इफेक्टिवली जब भी बना पाओगे, इफिशिएंटली, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बेटा प्रैक्टिस रेगुलर करिए, क्वेश्चन डेली सॉल्व करें, एक करो लेकिन जरूर करो। तो डेली सॉल्व करते रहिए। क्लासेस में तो मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, सारी चीजें बहुत ही डीप, डिटेल में, डेप्थ में समझाती हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, राइट। लेकिन प्रैक्टिस करना बेटा आपका काम है, तो अपने एंड से प्रैक्टिस रेगुलर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर कराती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो बेटा इसको नोट डाउन करो सबसे पहले तो फटाफट से, डन। उसके बाद ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड आपकी वर्किंग नोट्स एंड लास्ट योर बैलेंस शीट। ऑल राइट, तो आई होप गाइज यू एंजॉय द सेशन। आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। कॉमर्स के ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पे हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। बाकी और भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हमारा एक और पार्ट आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, एक और चीज़ बची है, एक और कंडीशन बची है, जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी एंड देन क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।